वाले का फॉर्मूला कौन सा, क्वेश्चन क्या है? हाँ हाँ बोल बोल, क्वेश्चन बोल। एक मिनट रुक जा। एक्चुअली थोड़ा सा पुराना वाला असाइनमेंट भी है ना, कल जो भेजा था वही वाला असाइनमेंट ना, उससे पहले वाले का तो तू पूछ चुका है। हाँ ठीक है, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा। बता कौन सा क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन थे या 20 थे शायद इसके अंदर, 14 थे शायद। हाँ बता कौन सा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स अफेक्ट। ओके, तो ये तो वही वाला फॉर्मूला हो गया ना, फिर से देख। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो जब भी ये होल क्यूब दिख जाए ना, तो ये अंदर की चीजों को अपना कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी बना के पहले चेक कर लो कि इनका सम तो जीरो बैठ ही रहा है। ए प्लस बी प्लस सी अगर जीरो बैठ रहा है तो सीधी सी बात है कि ये जो भी हमने लिखा है दैट विल बी इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। तो 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी मतलब 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो फैक्टर बताना है तो इसको तोड़ लेते हैं। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी प्लस ए इंटू सी माइनस सी। आप चेक कर लो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन में है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग देख लेंगे। तो ऑप्शन में कौन सा वाला है? ए प्लस बी ए माइनस बी है। हाँ पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, यस पहला ही होगा। हाँ, फैक्ट वन ऑफ द फैक्टर ना, सी दिस हैज गॉट 6 फैक्टर्स, 1 2 3 4 5 6। 3 को छोड़ दें, 3 भी है वैसे, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से इसके 6 फैक्टर्स हैं, जिसमें से ऑप्शन में सिर्फ यही वाला फैक्टर अवेलेबल है। बाकी सब तो नहीं मैच कर रहे हैं, वो तो सब प्लस प्लस माइनस माइनस एक साथ दिए हुए हैं, तो वो गलत होंगे सारे के सारे। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। यही दिया था ना मैंने आंसर में, कुछ अलग तो नहीं दिया था। हाँ बस तो चल। और हो गए सारे। पक्का ना, डाउट मत छोड़ना कोई भी, ठीक है। चल, अगर हो गए तो ज्यादा कुछ नहीं है, फिर आगे निकलते हैं। ये हो गया तेरा। हाँ ठीक है कोई नहीं, चल। तो अब हम लोग का, अब आज जो है लास्ट। हाँ हाँ बोल। हाँ बोल। हाँ बोल। अच्छा हाँ वो रुक जा एक सेकंड, वो मैं वही क्वेश्चन मैं भी देख रहा था। एक्स माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी, उसके बाद है प्लस एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, नहीं एक्स माइनस बी स्क्वायर, एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए प्लस एक्स माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी। और ये इक्वल दे रखा है हम लोग को 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी। तो ऐसे क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करने मत बैठ जाना, उसने तुमसे एक्स फाइंड करने के लिए बोला है, ऑप्शंस हैं तेरे पास में, तो स्टार्ट करो ऑप्शन को पुट करना। पहला ऑप्शन है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो अगर मैं इसको एक्स के जगह डालता हूँ तो ये क्या देगा मुझे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसी से मुझे आइडिया लग जाएगा कि क्या आने वाला है। अब यहां से क्या निकल के आएगा, तो एक निकल के आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए, और एक आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए। ठीक है, अब ये ए से ए गया, और नीचे में ये जो बी प्लस सी दिख रहा है तो ये इसके साथ चले जाएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी। तो अगर इसकी वजह से 2a प्लस बी प्लस सी आया है, तो फिर जो अगला वाला आएगा उसमें बन जाएगा हाँ बोल, a प्लस 2b प्लस सी, और तीसरे वाले में आ जाएगा a प्लस बी प्लस 2c। अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो दिस टोटल का सम करने पे सारी चीजें चार चार बार आ रही हैं, तो 4 टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी। ऑप्शन से करना है इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख ले, हो गए सारे। चल ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन ही थे, डाउट हटा दो। तो आज का हमारा टॉपिक होगा, उस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इन रियल लाइफ सिचुएशन। कुछ तो इमेजिन कर पा रहा है मैं किन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, बाकी मैं अभी पीडीएफ खोलूंगा तो उससे पता चल जाएगा तुझे। और इस बार तो तू ऑलरेडी पेपर देख ही चुका है किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के ऊपर ही मोर और लेस करके इस टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे जरूर। 5-6 क्वेश्चन हर साल ही वो देता है, तो वो आएंगे जरूर।
तो ये हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, 5 bells began to toll together and toll respectively at intervals of 6, 7, 8, 9 and 12 seconds. How many times they will toll together in 1 hour excluding the one at the start? अब देखो, ऐसा एक क्वेश्चन अभी स्लाइड में एक बार और आएगा। उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में जो डिफरेंस है वो है इस लाइन का। जब किसी क्वेश्चन में ऐसे घंटी वाला क्वेश्चन है और वहां पे एक वर्ड उसने यूज कर दिया, एक सेंटेंस उसने लिख दिया एक्सक्लूडिंग द टाइम एट द स्टार्ट, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो भी वैल्यूज यहाँ पे दे रखी हैं इनका तुम्हें एलसीएम निकालना है और उसके साथ में कुछ नहीं करना है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट को हटा दे तो फिर ये जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ, जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे और 1 आवर में कितने सेकंड्स होते हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे, स्ट्रेट अवे आंसर आ जाएगा। लेकिन जिस क्वेश्चन में ये लाइन नहीं लिखा होगा ना, एक्सक्लूडिंग द वन एट द स्टार्ट, तो उसमें हम लोग को ये काम करने के बाद एक +1 करना पड़ेगा। दैट +1 इज द टाइम ऑफ स्टार्ट, दैट इज द फर्स्ट आवर। इसमें उसने बोल दिया कि फर्स्ट आवर को लेना ही नहीं है, एक्सक्लूडिंग द आवर एट टाइम एट विच इट स्टार्ट। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले एलसीएम ले लो 6, 7, 8, 9, 12 का, बताओ क्या होगा। अब करो, यहां से एक बार करो इस क्वेश्चन को, इसका एलसीएम निकालोगे और 1 आवर में टोटल 3600 सेकेंड्स होते हैं, उससे डिवाइड कर देंगे। दैट विल गिव यू हाउ मेनी टाइम्स दैट विल टोल टुगेदर, नंबर ऑफ टाइम्स दैट विल टोल टुगेदर। करो एक बार, कितना आया एलसीएम, 500, 504। 504 को 3600 से डिवाइड करो, एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं, कितना आ रहा है एक्सक्लूडिंग द टाइम एट द स्टार्ट, अप्रोक्स आएगा। हाँ तो 7 आ जाएगा, 50/7 आ रहा है ना, तो फिर 7 आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 7, 8 है नहीं ऑप्शन में, 7 विल बी द आंसर। ये बात समझ में आई जो मैं बोल रहा हूँ, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट वाली बात वही मेन है, बस उसको ध्यान रखना है। एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट होगा तो जो भी आंसर यहाँ पे आएगा उसको एज इट इज छोड़ देना है। अगर ये लाइन नहीं होगा तो फिर उसमें एक +1 करना है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा उसमें ये लाइन नहीं होगी। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करते हो मैं देखना चाहता हूँ। इसको तुम करो, पहले खुद से ट्राई करो। लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ ए रूम 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 2 सेंटीमीटर ब्रॉड। कितने स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं मिनिमम टू कवर द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर रूम? बताओ। एरिया निकालने के लिए तेरे पास स्क्वायर टाइल का साइड भी तो होना चाहिए ना। नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड, पहले तो इस क्वेश्चन का मतलब पहले समझो। देखो, क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है कि तुम्हारे पास में सीलिंग है एक रूम का जो कि रेक्टेंगुलर शेप में, सीलिंग समझ लो, फ्लोर समझ लो। सीलिंग एक्चुअली टॉप वाले को बोलते हैं, फ्लोर ग्राउंड होता है। तो इसकी लेंथ जो भी दी हुई है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर, इसको पूरा का पूरा पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये आ जाएगा लेंथ इज इक्वल्स टू 1517 सेंटीमीटर और ब्रेड जो है 902 सेंटीमीटर। तो हमें इसके अंदर स्क्वायर टाइल्स लगाने तो हैं, लेकिन उसके साइज के बारे में उसने कुछ नहीं बोला। तो अगर साइज के बारे में कुछ नहीं बोला है तो फिर जरूर उसने कुछ एक वर्ड यूज किया होगा। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है लीस्ट।
तो लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स लगाने का मतलब हुआ कि जो स्क्वायर टाइल्स लगाएंगे उसका जो साइड होना चाहिए वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो ये जानने के लिए कि स्क्वायर टाइल्स का ईच साइड कितना होगा, जिसको मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, तो दैट फॉर यू हैव टू कैलकुलेट द एचसीएफ ऑफ दीज टू वैल्यूज। मतलब मान ले 4 स्क्वायर टाइल्स लगाने हैं, उसी में मैक्सिमम बनेगा, तो इसका जो ईच साइड होगा वो मैंने गेस किया है बस 4, ऐसा मत मानना कि 4 है क्योंकि बहुत ज्यादा लगाने हैं। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला बनाना है कि मैक्सिमम साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल is equals to HCF of लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो लेंथ और ब्रेड्थ की जो भी वैल्यू दी हुई है थोड़ी गंदी सी वैल्यू है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको HCF निकालने के लिए हम लोग को अपने वाले मेथड से करना पड़ेगा, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करेंगे। इससे क्या होगा, तुम्हें स्क्वायर टाइल के साइड मिल जाएंगे। अब स्क्वायर टाइल के साइड अगर मिल गए तो कितने लगाने हैं ये जानने के लिए अपने पास में तो क्वेश्चन है n नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ द सीलिंग अपॉन एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल। एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल मतलब एक बार साइड पता चल जाएगा, तो एक बार इसका एचसीएफ निकालो कितना आ रहा है 41। तो ये 41 जो है ये स्क्वायर टाइल का ईच साइड हो गया, तो नीचे आ गया 41 इंटू 41 और एरिया ऑफ सीलिंग मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ 1517 इंटू 902। अब इसको सॉल्व करके देखो क्या बन रहा है, इन्हीं 4 ऑप्शन में से है। ये दोनों वैल्यूज कटेंगे 41 से क्योंकि एचसीएफ तुमने अभी थोड़ी देर पहले इसको बोला हुआ है, तो काट के बताओ कितना आ रहा है, वही तुम्हारा आंसर होगा। एट वन फोर राइट, ठीक है बिल्कुल सही है, ये याद रहेगा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन ना कई बार आया हुआ है, तुम्हारे वैल्यूज बदल बदल के छोटे वैल्यूज भी देता है बड़े वैल्यूज भी देता है, तो इसको याद रखना इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन एक देखना, इस क्वेश्चन में वैसे तो क्वेश्चन एक ही चीज मांग रहा है, बट मैं इस पे अंदर एक क्वेश्चन और ऐड करता हूँ। अभी फिलहाल क्वेश्चन क्या है कि 21 मैंगो ट्रीज, 42 एप्पल ट्रीज and 56 orange trees are to be planted in a row such that each row contains same number of trees of one variety only। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ रोज इन विच द अबव ट्रीज कैन बी प्लांटेड। मैं इसके नीचे एक और क्वेश्चन क्रिएट कर देता हूं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड इन ईच रो। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कुछ हद तक पिछले वाले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। मतलब तुम्हें ये बताना है कि हर रो के अंदर अगर तुम मैक्सिमम ट्री लगाते हो तभी तो मिनिमम नंबर ऑफ रोज में सारे के सारे ट्री प्लांट होंगे। बट कंडीशन उसमें क्या डाल दिया है कि तुम चाहे कितने भी ट्रीज लगा लो, हर रो में लगने वाला जो ट्री होना चाहिए वो वन वेराइटी का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक रो में तुम मैंगो ट्री भी लगा दिए 3, फिर 4 लगा दिए ऑरेंज ट्री, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए पहले इस क्वेश्चन तक पहुंचने के लिए तुम्हें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड इन ईच रो। एक बार मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड इन ईच रो हमें पता चल गया तो हम लोग नीचे से काउंट कर लेंगे कि कितने रोज बन रहे हैं। ये बिल्कुल उसी क्वेश्चन की तरह है जैसा अभी हमने पिछला वाला किया था, उसमें हमें हमसे पूछा गया था लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स, इसमें पूछा गया मिनिमम नंबर ऑफ रोज। उसमें हमने लिस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स निकालने के लिए पहले क्या निकाला था, मैक्सिमम साइड ऑफ ईच स्क्वायर टाइल। उसी तरह से इस क्वेश्चन में हम लोग निकाल रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड इन ईच रो। तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले तुमको मैक्सिमम वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए एचसीएफ निकालना पड़ेगा। चलो अब इसके आगे तुम कर लोगे, मैंने बहुत ज्यादा हिंट दे दिया इस क्वेश्चन का। नहीं नहीं, मैक्सिमम का मतलब होता है हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब तुम्हें क्या करना है 21, 42 और 56 का एचसीएफ निकालना है।
पहले इस क्वेश्चन को समझो अच्छे से। देखो एचसीएफ निकालोगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि अगर तुम मैंगो ट्री से स्टार्ट कर रहे हो, तुमने 7 लगाए पहले रो में, दूसरे रो में भी 7 लगाए, तीसरे रो में भी 7 लगाए। इससे क्या हो गया कि एक रो में तुमने मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज जो लगाए हैं वो 7 लगाए हैं, उससे तुम्हारे मैंगो ट्रीज सारे खत्म हो गए और इसके लिए 3 रोज की जरूरत पड़ी। अब तुम गए एप्पल ट्रीज की तरफ, कंडीशन अभी भी वही है, तुम 7 लगा सकते हो, फिर से 7 डंडे बना लो, 1 2 3। आगे बात समझ में? यहाँ पे तुम्हारे 7 बन गए, इसमें तुम्हारे मैंगो खत्म हो, एप्पल खत्म हो गया, 56। यहाँ पे 8 बन जाएंगे। हाँ, तो तुमसे अगर पहला पार्ट पूछा होता तो इसका आंसर होता 7, दैट मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज टू बी प्लांटेड इन ईच रो ऑफ सेम वेराइटी इज 7। और उसको लगाने के लिए कितने रोज की हमें जरूरत पड़ रही है? पहले के लिए 3, दूसरे के लिए 6 और तीसरे के लिए 8। तो 8 6 14 3 17 होगा। 17 इज द आंसर। क्लियर है ये कंसेप्ट? चल नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब ये वो वाला क्वेश्चन, ये पूरा अपने आप ही करो। देखो इसमें वो वाला लाइन नहीं लिखा हुआ है, एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट, तो तुम्हें यहाँ पे लेके चलना है। मतलब इसमें तुमको वो +1 वाला काम करना पड़ेगा। कर लो इस क्वेश्चन को खुद ही। पंद्रह नहीं 16 होएगा। इसमें एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट, हाँ भूलना नहीं है, वही तो सबसे मेन चीज है। उसको भूल जाओगे तो फिर 15 ही मार्क क्या हो गया और फिर वो गलत हो जाएगा। अगर एक्सक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट बोला होता तब हम लोग +1 ऐड नहीं करते। अगर नहीं बोला है, तुमने एलसीएम निकाल लिया, एलसीएम बिल्कुल सही निकाला, 120 सेकेंड्स। 120 सेकेंड मतलब हर 2 मिनट में ये 6 बेल एक साथ बजते हैं। तुम्हारे पास क्वेश्चन में कितना मिनट है? 30 मिनट है, तो 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, दैट विल गिव यू दैट, बट इंक्लूडिंग द टाइम ऑफ स्टार्ट यहाँ डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 + 1, आंसर इज 16। 15 करके बताना, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये करो, ये तो बेसिक क्वेश्चन है, बस कन्वर्सन थोड़ा ध्यान से करना। 4 different electronic devices make a beep after every 30 minutes, 1 hour, 1.5 hour, and 1 hour 45 minutes. If all the devices beep together at 12 noon, then they will beep together again at what time? पॉइंट में आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, तुम किस में, आवर में कर रहे हो या उसको मिनट्स में कन्वर्ट कर दियो? हाँ बोलो। आवर में कर रहे हो, ठीक है, आवर में भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनट्स में कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार आवर में ही करके बताओ। आवर में क्या किए? 30 मिनट्स को कितना लिख लिए? हाफ।
हाँ ये 1 हो गया, ये 3/2 हो गया, और ये हो जाएगा 1/3/4। 1/3/4 मतलब 7/4। पहले ये देख लो ये लिखे हो या नहीं, क्योंकि तुम्हें इन वैल्यूज नहीं लिखा, यही लिखा ना। तो अब बताओ इन वैल्यूज का अगर तुम मिनट्स में करते तो एलसीएम निकालते, तो अभी भी तुमको एलसीएम ही निकालना है, और एलसीएम निकालने का क्या रूल होता है, 21/2 हो जा रहा है। 21/2 मतलब 12 नून में है, नहीं इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, हाँ नीचे 1 आएगा, ठीक है ना, 1 आएगा उसका। तो 21 आवर्स इसका आंसर हुआ। 21 आवर्स के बाद ये सारे एक साथ मतलब फिर से बीप करेंगे। तो 12 नून में, 12 नून में अगर है तो 21 मतलब सुबह के 9 बज जाएंगे, और क्या हुआ कि नहीं। 12 से 12 पहले कैलकुलेट कर लो, रात के 12 बज गए, और फिर 9 उसमें ऐड कर दो, 21 मतलब सुबह के 9 बजे। ठीक है, ये ठीक है, क्लियर है। हाँ ये देखो एक सर्कुलर स्टेडियम में दौड़ रहे हैं तीनों, करना तो वही है, लेकिन इस बार उसने सेकंड्स में दिया है। सबका एलसीएम निकालेंगे और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, सम मिनट्स सम सेकंड्स, तो वो तुम्हारा कैलकुलेशन पे डायरेक्ट क्वेश्चन सब ऐसे ही डायरेक्ट आ जाते हैं। तो करके देखो कितना बन रहा है। मैं आज की क्लास में कंटेंट मेरे पास ज्यादा नहीं है, ये जितने क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं उसी के फॉर्मेट को मैंने उठाया हुआ है बस। मेरे ख्याल से एक और क्वेश्चन होगा इसके बाद, और कितना निकाला पहले एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना आया। तू पहले मुझे एलसीएम बता, एलसीएम कितना है बता। अच्छा तूने उसको, अरे रे रे, तो सेकंड्स में अगर वैल्यूज दी हुई है तो उनको सेकंड्स में ही रहने देना, व्हाई यू आर कन्वर्टिंग इट। हम लोग को इनका एलसीएम निकाल लेना चाहिए। 252, 308 और 198 का एलसीएम निकालो पहले, कितना आएगा, ये आएगा 2772 सेकेंड्स। उसके बाद कन्वर्ट कर लेंगे इसको मिनट्स में, क्या जा रहा है हमारा। अब 2772 को अगर मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं तो थोड़ा सा गेस वर्क करने की कोशिश कर। ये नहीं होगा, 12 वाला जो पार्ट है वही रहेगा, फिर भी मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। 2772 को 60 से, हाँ 60 से करेंगे, 4 में जाएगा 240 हो गया, और ये 372, तो 6 में जाएगा 360, अब ये बच गया 12, तो 46 मिनट्स एंड दिस 12 सेकेंड्स एक्स्ट्रा। ठीक, एक और है, हाँ ये देख लेना एक, traffic lights at 3 different road crossings change after every 48, 72 and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8:20 hour, then at what time will they change again simultaneously? Again same format question, बस calculation देख लेना। कितना आया पहले बताओ, 48, 72 और हाँ 432 आ रहा होगा।
इसका एलसीएम आ गया 432। 432 का मतलब हो गया 7 आवर्स नहीं, हाँ 7 आवर्स एंड 12 सेकेंड्स, क्योंकि अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो यही आएगा वैल्यू, 7 में जाता है 420 आ जाएगा, 12 सेकेंड रह जाएगा, 7 मिनट्स 12 सेकेंड्स। तो 8:20 में 7:12 को ऐड करेंगे, आंसर आ जाएगा 8:27 और 12 सेकेंड। ठीक है, आई थिंक एप्लीकेशन पे इससे ज्यादा काम करने का कोई फायदा नहीं है। अब देख 4 टाइप के क्वेश्चन तो निकल लिए एचसीएफ एलसीएम में। एक वो तो सबसे पहले एचसीएफ एलसीएम निकालना सिखाया था, उसके बाद जो टाइप 1 क्वेश्चन था एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, एक पूरा उसमें गया। उसके बाद एक क्लास मैंने तुझे वैसे ही भेज दिया था जिसमें वो 12 टाइप के क्वेश्चंस थे, फिर उसका एक पेपर लिया था, वो हम लोगों ने यहाँ पे ऑन पेपर्स कहीं नहीं दिया है, तेरे पास है ऑलरेडी क्लास। तीसरी हमारी एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स है, जिसके सारे क्वेश्चंस पिछले बार के जो थे सारे मैंने करवा दिए। चौथा तो ये एप्लीकेशन था और वो तुझे समझ में आ गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, आज की क्लास इतने ही रहने दे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अब यहाँ से अरिथमेटिक वाला अलजेब्रा वाला जो पार्ट है ना उसको कंप्लीट करते हुए जाएंगे। ये अब जाके तेरा जो नंबर सिस्टम है ना ये खत्म हुआ है। ये अभी हमने क्या पढ़ा अब तक अगर देखा जाए वो खत्म हुआ है नहीं बोलूंगा, मतलब जैसा मुझे करवाना होता है वो मैंने उतना करवाया हुआ है। तो ये वो वाला सेक्शन है जहाँ से 25-30 क्वेश्चन तेरे पेपर में आते हैं, मतलब 1/4 ऑफ योर एंटायर सिलेबस हैज कंप्लीटेड नाउ। अब हम लोग जाएंगे अगले वो जो 20-25 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ये सारे मिक्स होते हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, वो सब जो टॉपिक्स है उसके अंदर में अब जाएंगे। वो थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है बट उसमें इतने सारे चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स हैं कम से कम, बट उसमें से टोटल क्वेश्चन तुझे मिलेगा हार्डली 25 से 30 के रेंज में। वो एक बार खत्म हो जाएगा तो फिर हमारे एक रह जाएगा अपना ट्रिग्नोमेट्री जो कि 10 क्वेश्चन लेके आता है, बाकी मेंसुरेशन ज्योमेट्री और छुटपुट चैप्टर सब है जैसे सेट थ्योरी हो गया, लुगारिथम हो गया, स्टैटिस्टिक्स है थोड़ा सा वो चैप्टर है, लीनियर क्वाड्रेटिक, ये सब टॉपिक्स को थोड़ा सा हम लोग टच करेंगे। ठीक है, चल अभी मैं पेपर भेज रहा हूँ उसको कर ले और असाइनमेंट भेजता हूँ उसको कर लेना और क्या। ठीक है ना, चल आज के लिए इतना काम। क्या